दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गर्ग संहिता के श्री वृंदावन खंड के प्रथम अध्याय के बारे में। इससे पहले हम गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अध्याय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज से हम श्री कृष्ण की वृंदावन में हुई लीलाओं के बारे में कथाएं सुनने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। चलिए बिना किसी देरी से कथा को शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याय नमः। श्री वृंदावन खंड प्रथम अध्याय। सनंद गोपों को महावन से वृंदावन में चलने की महिमा, ब्रज मंदिर के सर्वाधिक महत्व का वर्णन, श्री यमुना जी के तट पर जहाँ कोकिलाएं तथा कीड़ा सुख विचरते हैं, गुंजा पुंज से विलसित देवी पुष्प, पारिजात आदि के कुंज में शंख सादृश्य सुंदर गिबराह से सुशोभित एक दूसरे के गले में वहां डालकर चलने वाले प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण मेरे लिए मंगलमय हो। मैं अज्ञान रूपी रटोधी से अंधा हो रहा था, जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन की सलाकाओं से मेरी आंखें खोल दी। उन श्री गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, ब्रज में विविध उपद्रव होते हुए देखकर नंदराज ने अपने सहायक नंदों, उपनंदों, वृषभानु बड़ों और अन्य बड़े बूढ़ों गोपों को बुलाकर सभा में उनसे कहा। नंद बोले, गोपकर, महावन में तो बहुत से उत्पात हो रहे हैं, बताइए हम लोगों को इस समय क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, यह सुनकर उन सब में विशेष मंदकुशल ब्रजगोप सानंद, बलराम और श्री कृष्ण को गोद में लेकर नंदराज से कहा। सानंद जी ने बोला, मेरे विचार से तो हम अपने समस्त परिकरों के साथ यहाँ से उठ चलना चाहिए और किसी दूसरे ऐसे स्थान में जाकर डेरा डालना चाहिए जहाँ उत्पातों की संभावना बहुत कम हो। तुम्हारा बालक श्री कृष्ण हम सबको प्राणों के समान प्रिय है। ब्रजवासियों का जीवन है, ब्रज धन और गोप कुल का दीपक है और अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लेने वाला है। हाय, कितने खेद की बात है कि इस बालक पर पूतना, सकट, टन्नावट का आगमन हुआ, फिर इसके ऊपर वृक्ष गिर गए। इन सब संकटों से यह किसी प्रकार से बचा है। इससे बढ़कर उत्पात और क्या ही हो सकता है। इसलिए हम लोग अपने बालकों को साथ में वृंदावन में चलें और जब उत्पात शांत हो जाए तब फिर यहाँ आए। नंद जी ने पूछा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सनंद जी, इस ब्रज से वृंदावन कितनी दूर है? वह वन कितने कोसों में फैला हुआ है? उसका अक्षर क्या है और वहाँ कौन सा सुख सुलभ है? यह सब बताइए। सनंद जी ने बोला, वही सत्य से ईशान को यदुपुर से दक्षिण और सोनापुर से पश्चिम की भूमि को माथुर मंदिर कहते हैं। माथुर मंदिर के भीतर साढ़े 20 योजन विस्तृत भूभाग को मनीषी पुरुषों ने दिव्य माथुर मंदिर या ब्रज बताया। एक बार मैं मथुरापुरी में वासुदेव जी के घर ठहरा हुआ था। वहीं श्री गर्गाचार्य जी के मुख से मैंने ऐसा सुना कि तीर्थराज प्रयाग भी इस दिव्य मथुरा मंदिर की पूजा करते हैं, किंतु उन सबसे श्रेष्ठ वृंदावन नामक वन है, जो परिपूर्णतम भगवान के भी मन को हरण करने वाला लीला कीड़ा स्थल है। वैकुंठ से बढ़कर दूसरा कोई लोक ना तो हुआ है और ना आगे होगा। केवल एक वृंदावन ही ऐसा है जो वैकुंठ की अपेक्षा ही परातत्पर परम उत्कृष्ट है, जहाँ गोवर्धन नाम के प्रसिद्ध गिरिराज विराजमान है, जहाँ कारंटी के तट पर मंगल धाम पुलीन है, जहाँ बरसाना पर्वत है तथा जहाँ नंदेश्वर गिरी शोभा पाते हैं, जो 24 कोस के विस्तार में स्थित तथा विशाल काननों से आवृत है, जो पशुओं के लिए हितकर, गोप गोपी गौओं के लिए सेवन करने योग्य तथा रटाकुंज से आवृत है। उस मनोहर वन को वृंदावन के नाम से स्मरण किया जाता है। श्री नंद जी ने पूछा, सनंद जी, तीर्थराज प्रयाग ने कब इस ब्रज की पूजा की? मैं ये जानना चाहता हूँ। इस कथा को सुनने के लिए मेरा मन बहुत ज़्यादा व्याकुल है। सानंद जी ने बोला, नंदराज जी, पूर्व काल में नैमित्तिक प्रलय के समय एक महान दैत्य प्रकट हुआ, जो शंखासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह वेद द्रोही दैत्यराज समस्त देवताओं को जीतकर ब्रह्मालोक में गया और वहां
सोते हुए ब्रह्मा के पास से वेदों की पोथी चुराकर समुद्र में जा घुसा दी। वेदों की जाते ही देवताओं का समस्त बल चला गया। तब पूर्व भगवान यज्ञेश्वर श्रीहरि मत्स्य रूप धारण करके नैमित्तिक प्रलय के सागर में उस शंकासुर के साथ युद्ध किया और महाबली दैत्य शंख ने श्रीहरि के ऊपर शूल चढ़ाया, किंतु साक्षात श्रीहरि अपने चक्र से उस शूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब शंख ने अपने सिर से भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर प्रहार किया, किंतु उस प्रहार से श्रीहरि विचलित नहीं हुए। उस समय मत्स्य रूपी धारी श्रीहरि हाथ में गदा लेकर महाबली शंख रूपधारी उस दैत्य की पीठ पर आघात किया। गदा के प्रहार से वह इतना पीड़ित हुआ कि उसका चित्त कुछ व्याकुल हो गया, किंतु पुनः उठकर उसने सर्वेश्वर श्रीहरि को मुक्के से मारा। तब कमल नयन साक्षात भगवान विष्णु ने कुपित हो गए और चक्र से उसके सुदृढ़ मस्तक को सिंह सहित काट डाला। ब्रजेश्वर इस प्रकार शंख को जीतकर देवताओं के साथ सर्वव्यापी श्रीहरि ने प्रयाग में आकर वे चारों वेद ब्रह्मा जी को दे दिए। फिर संपूर्ण देवताओं के साथ उन्होंने विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान किया और प्रयाग तीर्थ की अधिष्ठदाता देवताओं को बुलाकर उसे तीर्थराज पद पर आसीन कर दिया। साक्षात अक्षयवट को तीर्थराज के लिए लीला छत्र सा बना दिया। मुनि कन्या गंगा तथा सूर्य सुता यमुना अपनी तरंग रूपी से उनकी सेवा करने लगी। उस समय जम्बूद्वीप के सारे तीर्थ भेंट लेकर बुद्धिमान तीर्थराज के पास आए और उनकी पूजा और वंदना करने लगे। इसके बाद सभी तीर्थ अपने अपने स्थान को चले गए। नंद जब देवताओं के साथ श्रीहरि भी चले गए, तब वहीं कथा प्रिय मुनीन्द्र नारद जी आ पहुंचे और सिंहासन पर दीप्तिमान तीर्थराज से बोले, नारायण नारायण। महान तीर्थराज, सभी तीर्थों ने आपको भेंट चढ़ाई, लेकिन ब्रज के तीर्थ यहाँ नहीं आए, क्या यह आपका अपमान नहीं? तीर्थराज जी ने कहा, यह घोर अन्याय है। मैं स्वयं भगवान श्रीहरि के पास जाऊंगा और उनका समाधान मांगूंगा। तीर्थराज भगवान श्रीहरि के दिव्य लोक में पहुंचते हैं, जहाँ श्रीहरि कमलासन पर विराजमान है। उनके चारों ओर देवी लक्ष्मी, गरुड़, अन्य देवता उपस्थित हैं। तीर्थराज हाथ जोड़कर, हे देवदेव, आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया, फिर भी ब्रज के तीर्थों ने मुझे तिरस्कृत किया। यह कैसा न्याय है? भगवान श्रीहरि मुस्कुराते हैं और करुणा भरी दृष्टि से तीर्थराज को देखते हैं। भगवान श्रीहरि कहते हैं, प्रयागराज ब्रज धाम तो स्वयं मेरे लिए परम प्रिय धाम है। वहाँ की भूमि, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन, ये सभी तीर्थों से ऊपर हैं। वे तो मेरे नित्य धाम के अंग हैं। वे किसी अन्य को प्रणाम नहीं करते। तीर्थराज थोड़े लज्जित हुए, लेकिन श्रीहरि की बातों को समझकर शांत हो जाते हैं। हे प्रभु, आपकी बात सत्य है। अब मैं समझ गया कि ब्रजधाम स्वयं सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। भगवान श्रीहरि प्रेम पूर्वक तीर्थराज को आशीर्वाद देते हैं और नारद मुनि मुस्कुराते हुए बीड़ा बजाते हैं। प्रयागराज, चिंता मत करो, तुम तीर्थों के राजा बने रहोगे, लेकिन ब्रजधाम की महिमा सदा सर्वोपरि रहेगी। तीर्थराज प्रसन्न होकर वापस अपने स्थान पर लौट जाते हैं और सभी देवता भगवान श्रीहरि की स्तुति करने लगते हैं। अब सानंद जी ने नंद जी से कहा, मैंने ये सारी बातें तुम्हारे सामने कही, अब और क्या सुनना चाहते हो? नंद जी ने पूछा, गोपीश्वर, किसने पहले पृथ्वी का मान भंग करने के लिए इस ब्रजमंडल को दिखलाया था? यह मुझे बताइए। सानंद जी ने कहा, इस बराह कल्प में पहले श्रीहरि ने बराह रूप धारण करके अपने डार पर उठाकर रसातल में पृथ्वी का उद्धार किया था। उस समय उन प्रभु की बड़ी शोभा हुई थी। जल में जाते हुए उन बराह रूपी धारी भगवान रमानाथ जनार्दन ने अपनी दृष्टा के अग्रभाग पर शोभित हुई पृथ्वी बोली। पृथ्वी माँ ने पूछा, प्रभु, सारा विश्व पानी से भरा दिखाई देता है, अतः बताइए आप किस स्थल पर मेरी स्थापना करेंगे? भगवान बराह बोले, जब वृक्ष दिखाई देने लगे और जल में उद्भिद का भाव प्रकट हो, तब उसी स्थान पर तुम्हारी स्थापना होगी। तुम वृक्षों को देखती चलो। पृथ्वी ने कहा, भगवान, स्थावर वस्तुओं की रचना तो मेरे ही ऊपर हुई है, क्या कोई दूसरी भी धन नहीं है?
धरनामयी धरनी तो केवल मैं ही हूँ। सनंद जी कहते हैं, यूँ कहते ही पृथ्वी ने अपने सामने जल में मनोहर वृक्ष देखे। उन्हें देखकर पृथ्वी का अभिमान दूर हो गया और वह भगवान से बोली, देव, किस स्थल पर वे पल्लव सहित वृक्ष विद्यमान है? यह दृश्य मेरे मन में बड़ा आश्चर्य पैदा कर रहा है। प्रभु, इसका रहस्य बताइए। भगवान बराह बोले, यह सामने दिव्य माठुल मंदिर दिखाई देता है जो गोलोक की धरती से जुड़ा हुआ है। यह सुनकर पृथ्वी को बड़ा विस्मय हुआ। वह अभिमान शून्य हो गई। अथा महाबाहु नंद, यह ब्रज मंदिर समस्त लोकों में अधिक महत्वशाली है। ब्रज का यह महत्व सुनकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। तुम माठुर मंदिर ब्रज मंदिर को तीर्थराज प्रयाग से भी उत्कृष्ट समझो। इस प्रकार से गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत नंद सनंद संवाद में वृंदावन में आगमन के उद्धार का वर्णन नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों, वैसे आप हमें ये कमेंट करके बताएं आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी। हमें कमेंट करना न भूलें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।